नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 79 यहाँ पर आया हुआ है, जो कि 31/1/2022 के लिए है। और इसमें पिछले कार्यपत्रों की तरह हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से। इसका अंतिम अंश यहाँ पर दिया गया है। और इससे पहले हमने जाना कि प्रेमचंद जी जब तस्वीर खिंचवाने जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, तो उस समय पे उनका जो जूता फटा होता है, क्या स्थिति होती है, और उस पर लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो क्या कहते हैं, इस बारे में हमने जाना। और अब देखते हैं कि अंत में क्या होता है कि हरिशंकर परसाई जी क्या लिख रहे हैं आगे। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही यहाँ पर गद्यांश बचा हुआ है हमारे पास। और अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इनको भी हम हल करेंगे, इनको प्रयास करेंगे हल करने का। और चलिए देखते हैं, बने रहे अंत तक। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहा है कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा, किस उंगली का? जो कि पैर से बाहर झांक रही है, जूते से बाहर झांक रही है। जहाँ पर जूता फटा हुआ है वहाँ से उनकी अंगुली दिख रही है, किसकी? प्रेमचंद जी की। और लेखक कह रहे हैं कि मैं उस अंगुली का इशारा भी जानता हूँ, और जो आपकी जो व्यंग्य मुस्कान है, जो चेहरे पर आपने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आपने ला रखी है, उस को भी जानता हूँ। तुम मुझ पर और हम सभी पर हंस रहे हो। ठीक है, लेखक बोल रहा है कि मुझ पर तो हंस ही रहे हो, लेकिन सभी पर या हम सभी पर, जो जितने भी हम हैं, ठीक है, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। अब देखिए, हम कौन है कि जो अंगुली छिपा रहे हैं लेकिन तलवा उनका घिसा हुआ है। यानी कि जो केवल दिखावे पर जी रहे हैं और केवल दिखावा कर रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं। और दुनिया के दिखावे में, जिनको बाहर से तो बहुत अच्छा उन्होंने लिबास पहना है, भले ही अंदर वो कुछ भी ना हो। ठीक है, तो उन पर बोला आप हंस रहे हो। आपकी उंगली का इशारा भी उन्हीं पर है, और जिसमें मैं भी हूँ। उन पर जो कीले को बरकरार बाजू से निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़, उंगली बाहर निकल आई, जो निकल आई पर पांव बचा रहा, और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तो यहाँ पर लेखक जो कह रहा है कि प्रेमचंद जी का जो व्यंग्य है वो इस तरह का है कि जो प्रेमचंद जी का जो आगे से जूता फटा हुआ है, अंगुली बाहर दिख रही है, उसका क्या कारण है? बोला मैंने तो ठोकर मार मार कर इस जूते को आगे से फाड़ दिया है, लेकिन मेरा पैर बचा हुआ है। लेकिन तुम लोगों ने, यानी कि लेखक बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या कर दिया है कि तलवे को घिस दिया है, और जिससे कि हमारा पाँव नहीं बच पाया है। ठीक है, तलवे को घिस दिया है किस चिंता में? उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर दिया है, जिससे कि पैर भी अब बचाना मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पर ये अंत में कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करा। प्रेमचंद जी क्या कह रहे होंगे कि मैंने तो इस समाज को, जो समाज में बुराइयां थी, जिस तरह की उनकी जो उन्होंने कहानियां लिखी है, उनमें सभी में उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें शिक्षा से संबंधित हो, नारी से संबंधित हो, पुरुष से संबंधित हो, जीव जंतुओं से संबंधित हो, हमारे संस्कारों से संबंधित हो, जो भी बुराइयां थी उन पर उन्होंने लेख लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं।
तो उन सभी पर उन्होंने वार किया है ताकि समाज उन सबको त्याग कर एक सही रास्ते को चुने। तो इन सभी पर उन्होंने ठोकर मार मार कर अपनी जो है अपने जूते को आगे से उनका फट गया है ठोकर मार मार कर, लेकिन पैर उनका बचा हुआ है। लेकिन जो आज के समय के लोग हैं वो केवल अपनी अंगुली को बचाने के लिए, उस पर्दे को रखने के लिए उन्होंने अपना तलवा घिस दिया है, जिससे कि उनका पाँव तक नहीं बच पा रहा है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मैं सब समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कि फटे हुए जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, और जो व्यंग्य मुस्कान आपने अपने चेहरे पर रखी हुई है, जो व्यंग्य मुस्कान आप दिखा रहे हैं, उसको समझता हूँ। तो ये आज का कार्यपत्रक प्रेमचंद के फटे हुए जूते नामक पाठ से ये अंतिम है, और इससे आगे हम इसका अगला पाठ पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं उनके उत्तर को निकालने की, कि इसमें क्या है कि प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि है। कि प्रेमचंद जी को इस बात की संतुष्टि है कि मेरा पैर बचा हुआ है। ठीक है, उंगली तो दिख रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, व्यंग्य मुस्कान किससे क्या कह रही है? व्यंग्य मुस्कान जो है वो आज के समाज से कह रही है कि तुमने केवल अपनी उंगली ढकने के लिए अपने जूते का तलवा घिस दिया है, लेकिन मैंने ठोकर मार मार कर इस जूते को तोड़ दिया है, लेकिन मेरा जो पैर है वह बचा हुआ है। इस तरीके से तुम चलोगे कैसे, इसके लिए क्या कहा गया है? किसके लिए कहा गया है तुम चलोगे कैसे? तो ये लेखक के लिए, प्रेमचंद के लिए, राहुल सांकृत्यायन के लिए, उन सभी लोगों के लिए कहा गया है जो अपनी कमियों को छिपाने का असफल प्रयास करते हैं। तो इसका यही उत्तर है। यहाँ पर ना लेखक के लिए कहा गया है, ये कहा गया है उन लोगों के लिए जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक दिखावा करते हैं। उनके अंदर कमियां तो बहुत है, लेकिन वो केवल एक पर्दा कर देते हैं जिससे कि वह छुप जाती है, लेकिन वह अंदर से नहीं बच पाते। तो वही चीज़ है कि असफल प्रयास करना उनके लिए कहा गया है। अगला देखते हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा समझता हूँ। इस वाक्य में मैं कौन है? तो यहाँ पर है प्रेमचंद व्यंग्य मुस्कान वाले लेखक या कुम्मन दास। तो यहाँ पर लेखक है, उन्होंने ये कहा है ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें जूते शब्द का प्रयोग हुआ हो, उन मुहावरों से वाक्य भी बनाएं। तो ये आपको करना है जिसमें जूता शब्द प्रयोग हो, जूते शब्द प्रयोग हुआ हो, ऐसे मुहावरे लिखने हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न में। तो उसको आप स्वयं करेंगे। ये 5वां प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दिया है, इसको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में जरूर करें। तो ये था आज का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 79। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।